बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हमने करना है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन देखना है। आज हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन करनी है। एक छोटा सा टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे जो ड्रग डिस्कस की है दैट इज अ निकोटीन। निकोटीन जो है वो अफेक्ट करती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। साइनेप्स जो है वो कंजक्टिव न्यूरॉन्स में जब मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में मूव कर रहा होता है तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट करती है कि उसमें एसिटाइल कोलाइन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि किसी भी एक्शन के लिए एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स में मूव करता है। निकोटीन की वजह से इसका एक्शन जो है वो अफेक्ट होता है, कम हो जाता है कि वो एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को अफेक्ट करती हैं और एसिटाइल कोलाइन जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मूव करना होता है जिसने और मैसेज नेक्स्ट ट्रांसफर करना होता है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा निकोटीन जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करवाती है, ब्लड प्रेशर को, डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी जिसमें हम कहते हैं इंडाइजेशन हो जाती है, जिसमें वोमिटिंग और डायरिया इंक्लूडेड है। इसके अलावा निकोटीन जो लोग लेते हैं उससे वाटर जो है किडनी में रहता है, यानी कि फिल्ट्रेशन सही से नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि में काज ऑफ वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय द किडनी। अभी तक जो कर रहे थे हम वो थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। आज जो टॉपिक है दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, उसको नर्वस सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम भी कंट्रोल करता है जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में वो कंसिस्ट करती है एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स का सिस्टम होता है। ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन असल में सिक्रीट करते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो ही कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। एंडोक्राइन जो है वो एक डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि किसी डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में मूव नहीं कर रहे होते बल्कि डायरेक्टली जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ही मूव करते हैं। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें वो सक्रीट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डक्ट के जरिए जो है वो मूव करते हैं, वरना बाकी जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे एंडोक्राइन होते हैं। और केमिकल कंपाउंड जो है इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स जो है वो एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन ग्रीक वर्ड है जो कि एक्साइटिंग काज करता है या सेटिंग इन मोशन यानी कि वर्किंग करवाता है कोई। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में 20 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन असल में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी होती है इनकी, और ये जो है डायरेक्टली जो है वो रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में जो है वो मूव करते हैं। और इनका जो हर हार्मोन के लिए कोई स्पेसिफिक उसका टारगेट टिश्यू होते हैं जहाँ पे वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। उन सेल्स को जहाँ पे वो हार्मोन अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं बोलते हैं टारगेट सेल्स। ये अपने नए केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को और केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी यानी कि उसके
उस पार्ट का वो फंक्शन होता है कि उसने परफॉर्म करना है। लेकिन वो कब परफॉर्म करेगा वो फंक्शन, जब हार्मोन उसको कोई स्टिमुलस देंगे। हार्मोन या तो किसी प्रोसेस को जो है वो रन करवा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, या फिर उस काम किसी काम को स्टॉप करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं ना, जिस तरह हमारी ग्रोथ होती है बचपन से लेके, हार्मोन जो है ये वाले रिलीज होते रहते हैं जैसे जैसे एज गुजरती है। इसी तरह जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, सेक्सुअल मेच्योरिटी है, तो ये हार्मोन जो है ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारी बॉडी में होती हैं इनको भी कंट्रोल करते हैं। केमिकली हार्मोन जो है 4 टाइप्स के हो सकते हैं। या प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन आ जाते हैं, जो बॉडी में ग्लूकोज और शुगर का लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हार्मोन जो है वो अमाइनो एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जिस तरह थायरोक्सिन है, एपिनेफ्राइन है, न्यूरोएपिनेफ्राइन है। इसके अलावा ये पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, वैसोप्रेसिन हो सकते हैं, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन हो सकते हैं। और 4th टाइप में स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, जिसमें एस्ट्रोजेंस जो फीमेल में होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिकोस्टेरोन जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बोन्स एस्ट्रोजन जो है वो हमारी बोन्स के लिए जो है वो रिक्वायर होता है कि उसमें बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, डेपोजिशन करवा सके इसमें कैल्शियम की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, हाइपोथैलेमस ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और ये दिखाया गया, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये करता क्या है ये जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये जो है बहुत से सेंसरी स्टिमुलस जो होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से आते हैं उनको कन्वर्ट करवाते हैं। इनके कोई भी नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुलस आता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हार्मोन के रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करवाते हैं। और जिस तरह हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये डायरेक्टली जो है वो हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस करता है, ये 2 हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और ये जो है वो ट्रेवल करते हैं हमारी नर्व्स में, और इस पर ये स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर लोब में। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको लोब्स दिखाई गई हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया है, और ये जो है इसकी एंटीरियर लोब है। ये बड़े वाला हिस्सा जो दिखाया गया है ये एंटीरियर लोब है, और ये पीछे वाला जो है दिस इज छोटे वाला जो हिस्सा है जो ये है पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, एंड दिस इज अ पोस्टीरियर लोब। और ये जो है हाइपोथैलेमस में न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि स्क्रीट करते हैं, और ये हार्मोन जो है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और नर्व में ये पोस्टीरियर लोब में पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में ये स्टोर हो जाते हैं और ये रिलीज होते हैं। जब ये स्टोर होते हैं, जब इन्हें सिग्नल मिलता है नर्व इम्पल्स से हाइपोथैलेमस से, तब ये वहाँ से रिलीज होते हैं। अब हम देखते हैं इसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। ह्यूमंस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक ओवल शेप का, यानी कि ये तो यहाँ पे ऐसा दिखाएगा ना, ये इसमें ओवल शेप का, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवल शेप अंडे की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसका साइज जो है 0.5 ग्राम है। जो है इसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम में होता है एक अडल्ट में। और ये जो है ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है एक छोटे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको बोलते हैं इनफंडिबल। ये छोटा एक मटर के दाने का जितना स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, जिसे बोलते हैं इनफ्यूंडिबल। और इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, पोस्टीरियर लोब ये पीछे वाला हिस्सा, दरम्यान में एक छोटी सी लोब होती है जिसे मीडियन लोब बोलते हैं। अब ये तीनों लोब जो है
डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। इनमें से जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज़ द एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड कंसिडर करते हैं क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। ये ट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट सिक्रीशंस को, यानी कि दूसरे हार्मोन्स को, जो दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं जो यहाँ से रिलीज होने हैं जिन्होंने अफेक्ट करना है। ये असल में मास्टर ग्लैंड होता है जो कि बाकी हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है।